सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश महाराष्ट्र के वरोरा में रिकॉर्ड किया गया है, जहां परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस जी के द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मानते हैं, उसके जीवन में तुरंत छुटकारा, तुरंत मुक्ति, तुरंत आशीर्वाद, तुरंत उद्धार होता है। लेकिन जितने लोग आज्ञा को मानने में विलंब करते, लेट करते, याद रखना, उस घर में बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो आप मुझे बताइए, आप परमेश्वर की आज्ञा को तुरंत मानकर, अभी का अभी मानकर तुरंत आशीर्वाद पाना चाहते, तुरंत छुटकारा पाना चाहते, तुरंत उद्धार पाना चाहते, या विलंब कर नुकसान पाना चाहते, मरना चाहते? बताइए आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, यदि आप तुरंत आज्ञा मानोगे, तुरंत आपके जीवन के अंदर प्रभु की सारी आशीष आएगी। लेकिन आप लेट करोगे तो देखो लूत को कितना बड़ा नुकसान हो गया है ना। आज आपके जीवन में भी आप जितना लेट करोगे, जितना दिन तक आप पाप को छोड़ोगे नहीं, प्रभु की आज्ञा को मानोगे नहीं, उतने दिन तक मेरे प्रिय लोगों, आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर शैतान का काम होता रहेगा। शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा, आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा, क्योंकि आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। आप आज्ञा मानोगे, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। लेकिन आप अधीन होंगे नहीं नियम का, प्रभु के अधीन नहीं होगा, शैतान भागेगा कैसा? इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आप जितना लेट करोगे आज्ञा को मानने के लिए, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 1 साल, आप जितना लेट करोगे, नुकसान परमेश्वर को नहीं, नुकसान पास्टर को नहीं, नुकसान किसको मालूम है? आपको ही। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us.
And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. ज्यादा समय न गवाते हुए हम फिर से एक बार मुंबई से आए हुए पासवान को, पास्टर मोजित जी को आगे हम आमंत्रित करते हैं, और जब वो सामने आते फिर से एक बार हम जोरदार तालियों के द्वारा हम उनका स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर फिर एक बार हमको परमेश्वर के वचन सुनने के लिए एक अच्छा अवसर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु के दास को भी धन्यवाद देते हैं, और पूरी कलीसिया को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रभु का आदर सम्मान करके प्रभु के वचन को सुन रहे, आराधना कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर को विशेष तौर पर कि हम सबको वो शक्ति दे रहा और हमारे मध्य में वो है करके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग विषय का नाम जो लिखना चाहते हैं वो लिखें, जो लिखना चाहते वे लिखें, और जो नहीं लिख रहे वे ध्यान देकर सुने। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, इसलिए आपसे विनती है कि आप लोग बार बार बीच में उठना मत, ताकि आपका और मेरा दोनों का ध्यान भटके नहीं। क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, बाइबल बताती है सुनने से विश्वास आता है क्या नहीं? अगर सुनेंगे नहीं तो विश्वास आएगा नहीं, हम चल नहीं पाएंगे उसमें। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। जितने भी बच्चे जवान उम्र वाले बैठे अपने जगह पर ही रहें, कहीं उठ के ना जाए। ओके, चलते हैं हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन पर। विषय का नाम जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। विषय का नाम है जल्दी करना, बी फास्ट। लिखने वाले लिखे जल्दी करना, बी फास्ट। आइए एक छोटी सी दुआ मैं करना चाहूँगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे और आपको दोनों को ज़रूरत है, वचन सुनने के लिए और सुनाने के, दोनों के लिए। आप भी प्रार्थना करना, मेरा ध्यान भटके नहीं, वचन मुझे समझ में आए, मेरे प्रश्न का उत्तर मिले, ये वचन मुझे आशीष, आनंद और छुटकारा दे। आइए हम सब आँख बंद करेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, डोले बंद करो, प्रार्थना करें सर्वानी। ओके, खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह दया के लिए, इस विषय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिए हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु ये मंडली को आप आशीष देना। ये वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन हो, बोलने वाला आपका दास बिल्कुल नहीं, केवल आप बात करना, क्योंकि योग्य धर्मी आप है, पवित्र आप है। और परमेश्वर यदि आप बातें करें तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आएंगे, इसलिए आप ही की वाणी आने देना। सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। ये वचन से सबकी जीवन स्थिति और स्वभाव बदल जाए, किसी का ध्यान भटके नहीं। शैतान दुष्ट आत्माएं प्रभु जो परमेश्वर लोगों को सुला रही है, ध्यान भटका रही है, परमेश्वर ऐसे सभी दुष्ट आत्मा को जो वचन चुराते यीशु मसीह के नाम में बांध के दूर करना। आपके अनुग्रह भरे हाथों में मैं खुद को भी आए हुए सभी को समर्पित करता हूँ प्रभु, किसी प्रकार की समस्या ना हो। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोपहर हो गया है, सोने का समय आ गया। अच्छा है आप लोगों ने खाना नहीं खाया, नहीं तो नींद आती। ओके, आज का विषय का नाम क्या है? जल्दी करना, बी फास्ट। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, मैं तो समझता हूँ सभी होंगे, लेकिन ऐसे ही बस पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं जो जल्दी से आशीर्वाद पाना चाहते हैं? जल्दी से शैतान से, गरीबी से, कर्जे से मुक्ति होना चाहते हैं? कितने लोग जल्दी से होना चाहते हैं? जल्दी आशीर्वाद, जल्दी गरीबी से बाहर आना चाहते हैं? चलो आपने हाथ दिखाया, मुझे बड़ी खुशी हुई, और जल्दी सब कुछ होगा।
आपको मालूम है, जब मैं चर्च में जाना शुरू किया, जेल से मैं बाहर आया था, मेरे प्रिय लोगों, मैं प्रभु में बहुत जल्दी आशीर्वाद पाया। बहुत जल्दी मैं आत्मिक और शारीरिक दोनों उन्नति करने लगा। मुझे आत्मिक आशीष और शारीरिक आशीष दोनों मिलने लगे। मैं जल्दी ऊपर आने लगा। तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा जो मुझसे बहुत जुने थे प्रभु में, उन्होंने बोला कि ये इतनी आशीर्वाद, आपको ये जल्दी से आशीर्वाद कैसे मिल रहा है? आप जल्दी कितना कैसे आगे बढ़ गए, इतने ऊपर कैसे आ गए? लोग बार बार पूछने लगे। एक लोग तो इतना तक मुझे बोल दिए कि आपकी जो ये आशीष का जो नदी है ना, उसको है ना हमारी तरफ मोड़ दो जरा, कि हमारे घर में भी आशीर्वाद आ जाए। क्योंकि उन्होंने मुझे जब देखा कि आप मुझे इतनी आशीर्वाद हो रहा है, वो भी इतने जल्दी हो रहा है, तो वो लोग बहुत हैरान हो गए एक चीज़ से कि इतनी जल्दी आशीर्वाद क्यों हो रहे हैं। तो वो लोग बोलते इतनी आशीष आपको आते ही जा रहा है, तो आप जरा वो आशीष की नदी को हमारी तरफ मोड़ दो, ताकि हमारे घर में भी आशीष हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा काम तो मैं करके जाऊंगा, मुझे वैसे ही आशीष है। तो आज सभी लोगों ने हाथ उठा के बोले कि हमें जल्दी से आशीर्वाद पाना है। और मैंने शुरुआत में अभी आपको गवाही बता दी कि बहुत लोगों ने मुझे ये गवाही दी। बहुत जूने लोग थे, बहुत सालों से थे, कोई 15 साल 20 साल से प्रभु में थे, लेकिन उनको आशीष नहीं हो रही थी। और उन्होंने मुझे कहा ये आपको इतनी जल्दी आशीष हो रहा है, आप प्रभु में अभी आए, इतनी आशीष, इतने डेवलपमेंट हो रहे, इतने आगे आप कैसे जा रहे? तो उसका राज मैंने उनको तो बताया कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। आज आपको भी बताऊंगा। आप लोग आशीष पाना चाहते हैं ना जल्दी से, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। एक बार मैंने सुना, चना खाने की इच्छा थी, चना बोलते हैं ना आप लोग, चना खाने की इच्छा थी तो पैसे नहीं थे। आप पैसे आ गए तो दांत नहीं है, क्योंकि उम्र 60 साल का हो गया, 70 साल के हो गए। तो आप आशीर्वाद कभी पाना चाहते हो? 80 साल में, 100 साल में, 120 साल में? कभी आशीर्वाद पाना चाहते हैं आप? हाँ, किसी ने तो कहा, अच्छा बोलो शर्माओ मत। हम लोग झूठ बोलते समय शर्माते नहीं, गाली देते समय शर्माते नहीं, झगड़ा करते समय शर्माते नहीं। अभी क्या शर्माना? कभी आशीष पाना चाहते? 100 उम्र में? अभी ये लोग 100 उम्र में हाथ में बोल रहे नहीं कुछ। ये लोगों को मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु ने 100 उम्र में दे दे आशीष। आप लोग ब्रदर लोग तो फटाफट बोले, क्योंकि घर का बोझ उनके ऊपर रहता है चलाना, पैसा कमा के लाना, इसलिए लोग ने बोले अभी बहन लोग क्या बोलते क्या मालूम। कभी 80 साल? हाँ, आता का 100 वर्षामध्ये आशीर्वाद अभी चाहिए ना? सबको जल्दी चाहिए आशीर्वाद, बरोबर है? मुझे भी जल्दी चाहिए था। तो मुझे जो आइडिया मिला प्रभु से, प्रभु की आत्मा में, वही आइडिया मैं आपको देता हूं, जल्दी कैसे आशीर्वाद पा सकते हैं। आइए भजन संगीता 119 अध्याय उसका 60 वचन को हम पढ़ेंगे। 60। मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। हालेलुया। यहाँ पर ये सेवक क्या बोलता है? मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। क्या की है? मैंने विलम्ब नहीं किया, मतलब मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए देर नहीं किया, पर मैंने क्या किया? तुरंत ही तेरी आज्ञाओं को क्या किया? मैंने माना, बहुत फुर्ती से तेरी आज्ञाओं को माना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आप जानते हैं दाऊद एक आशीषित व्यक्ति है, ठीक है? उसने बहुत सारी आशीषों को पाया, प्रभु ने उसको बहुत उन्नति की। एक साधारण सा व्यक्ति था वो, चरवाहा, लेकिन वहां से वो ऊपर आ गया। आज हमने भजन संगीता में पढ़ा कि यहाँ पर लिखा, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं किया, लेकिन क्या किया? फुर्ती किया। यदि आप जल्दी से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जल्दी शैतान से छूटना चाहते हैं, जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं, जल्दी गरीबी से, जल्दी से आप लोग कर्जे से या शाप से बाहर आना चाहते हो, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है। वो है, ये वचन में लिखा है, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए विलम्ब नहीं, मतलब लेट नहीं किया, देरी नहीं किया, मैंने फुर्ती से तेरी आज्ञाओं को क्या किया? माना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि जल्दी आपको आशीष चाहिए तो आपको जल्दी से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, गलत चीजों को छोड़ना होगा प्रभु की आज्ञा के अनुसार, और जो अच्छी चीज है जो प्रभु करने को बोलता है वो आपको करना होगा। जितने जल्दी आप प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, उतनी जल्दी आपको क्या होगा? परमेश्वर की आशीष आने लगी। आप बोलोगे मैं 10 साल के बाद अपने गलत काम को छोड़ूंगा, 10 साल के बाद नशा छोड़ूंगा, 10 साल के बाद मैं बपतिस्मा लूंगा, 10 साल के बाद मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो प्रभु भी 10 साल क्या करेगा? रुका रहेगा। हालेलुया। लेकिन यह सेवक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या बोलता है? मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए विलम्ब किया क्या? नहीं किया। क्या किया? फुर्ती किया। मैंने जल्दी से तेरी आज्ञा को माना, इसलिए परमेश्वर ने भी क्या किया? जल्दी से इसके जीवन के अंदर आशीष लाया।
आइए हम लोग बाइबल के अंदर से कुछ उदाहरण देखते हैं। हम लोग योना 3 अध्याय 5 से लेकर 10 तक। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा को ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर निनवे करके एक जगह है, ठीक है। ये परमेश्वर के लोग नहीं है, ये अन्य जाति है। फिर भी लोग तो परमेश्वर के, क्योंकि वो भी प्रभु की रचना है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, ये जो निनवे के देश के जो लोग थे, ये लोग बुराई के अंदर, पापों के अंदर, गलत कामों के अंदर ये लोग बहुत बढ़ने लगे और ये लोग ने इतना गलत काम किया कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आया। लेकिन परमेश्वर का एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो क्या मालूम है? परमेश्वर कभी भी किसी का नुकसान करने से पहले, कभी किसी को दंड देने से पहले परमेश्वर उनको चेतावनी देता है। क्या करता है परमेश्वर? कभी भी किसी को दंड देने से पहले, यदि वो गलती भी किया हो, पाप भी किया हो, यदि उसको परमेश्वर को नुकसान करना हो, तो भी परमेश्वर क्या करता है? उसको पहला चेतावनी देता है अपने दासों को भेजकर। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने निनवे के जो पाप को देखा, बुराई को देखा, ये लोग गलत कामों में बढ़ रहे, प्रभु के विरुद्ध सारे प्रकार के पाप करे, तो परमेश्वर ने योना नाम का एक सेवक को भेजा। बोला जाकर इनको प्रचार कर कि 40 दिन बीतने पर मैं तुम्हारे देश को क्या करूंगा? पूरा का पूरा उलट के रखूंगा, इसमें से एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, मैं सभी को नाश करूंगा। और मेरे प्रिय लोगों, निनवे के अंदर जाकर परमेश्वर का सेवक योना ने जाकर प्रचार करना शुरू किया। ध्यान से सुनना, प्रचार करना शुरू किया कि देखो 40 दिन का तुम्हें टाइम है। परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारा जो गुनाह है, पाप है, यदि तुम 40 दिन के अंदर नहीं सुधरते हैं, तो परमेश्वर ने कहा ये 40 दिन के जो बाद वाला टाइम है, ये क्या होगा? प्रभु ये पूरे देश को उलट के रख देगा, तुम में से एक भी नहीं बचेगा, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जवान, उम्र वाले, तुम्हारा देश का देश पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। अब जब परमेश्वर का दास योना जाकर वहां पर प्रचार किया, मेरे प्रिय लोगों, ये था अन्य जाति, इनको परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं थी, लेकिन इन लोग ने ऊपरी रीति से सुना था कि वो इज़राइल का परमेश्वर है, डरावना है। जब देखा कि वो यहोवा का व्यक्ति, यीशु का व्यक्ति योना वहां पर आकर प्रचार किया, तब उन लोगों को एक चीज मालूम था इतिहास के हिसाब से कि ये परमेश्वर बहुत भयंकर है। इसी वजह से मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उनको 40 दिन का टाइम दिया। बोला 40 दिन में सुधर जाओ, नहीं तो 40 दिन के बाद तुम लोग मरने को तैयार हो जाओ। हालेलुया। आपको मालूम है, ये प्रचार जैसा योना ने जाकर पूरे देश के अंदर किया निनवे में, मेरे प्रिय लोगों, मैं बताना चाहता हूं, राजा के कान में परमेश्वर का वचन गया, प्रजा के कान में, अमीर लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, सभी लोगों को परमेश्वर का वचन मिला। जब राजा ने भी परमेश्वर का वचन सुना, अन्य जाति था, उसने अपने राजकीय वस्त्र को उतारा, जो उसका राज्य में वो बैठता था, वो सिंहासन से उठा, राख में बैठ गया और उसने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ा मतलब जो गोनी जैसा आता है ना, जो शरीर में छूटता है, वैसा चादर को ओढ़कर उसने आदेश जारी किया। बोलते हमारे निनवे देश के सभी लोग को बोलो, इंसान और जानवर सभी लोग, कोई भी खाना नहीं खाएगा। बोलता जानवर को भी मत खाना दो, इंसान को भी मत दो, सबको बोलो उपवास करो, बड़े छोटे सब उम्र वाले उपवास करके परमेश्वर की चिल्ला चिल्ला कर क्या करो? दोहाई दो और अपने कुमार से फिरो, अपने गलत कामों को छोड़ दो, पापों को छोड़ दो, प्रभु से प्रायश्चित करो। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता के द्वारा उन लोगों को संदेश दिया था 40 दिन में सुधरो, लेकिन राजा से लेकर प्रजा, अमीर से लेकर गरीब, एक ही दिन में क्या हो गया? उधर प्रचार जैसे जैसे कान में गया, वैसे वैसे वो लोग तुरंत क्या हो गए? अपने अपने पापों से प्रायश्चित करने लगे और प्रभु के सामने क्या हो गया? नम्र हो गए, गुनाह को छोड़ दिया। राजा तक उसने भी क्या किया?
टाट ओढ़कर रात में बैठकर प्रभु के सामने प्रायश्चित करने लगा, जबकि उनको परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। लेकिन उनको इतना मालूम था यहोवा एक परमेश्वर है, वो जो भयंकर है, जो इज़राइल का परमेश्वर है, वो यदि बोल देता है वो करता है। तो इनको 40 दिन का टाइम दिया, लेकिन वो लोग 40 दिन तक वेट किए क्या? 40 दिन तक वो लोग इंतजार किया? तुरंत ही वो लोग ने अपने अपने पापों को माना और छोड़ भी दिया। इसलिए नीति वचन में क्या लिखा है? यदि कोई अपने अपराध को मान लेता, उससे छोड़ भी देता है, तो उसमें क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हालेलुया। तो ये लोग ने माना और अपने पापों को छोड़ा, प्रभु के आगे प्रायश्चित की, और प्रभु ने उसको दूसरा संदेश योना के द्वारा दिया कि मैंने निनिवे के लोगों को देखा कि वो लोग ने क्या किया है, अपने अपने गुनाहों से मुड़कर मेरे सामने नम्र होकर मेरे सामने झुक गए। और वो लोग तुरंत ही, 40 दिन वो लोग रुके नहीं, लेकिन तुरंत ही जल्दी से वो लोग ने क्या किया? अपने गुनाह से मुड़कर, गुनाह को छोड़कर वो लोग मेरे सामने नम्र होकर मुझसे प्रायश्चित किया है। इसलिए यहोवा ने बोला, अभी मैं इनको हानि नहीं करूंगा, मैं इनका नुकसान नहीं करूंगा, मैं इनको मारूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप भी परमेश्वर का वचन यहाँ पर सुन रहे हैं, प्रभु के दास के द्वारा हर रविवार को, और जब जब यहाँ पर वचन होता है प्रभु के दासों को, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, परमेश्वर ने अपने दासों को क्यों रखा है मालूम है? लोगों को बताए उनके गुनाह, उनके पाप उनको बताए। जब पाप बताया जाता है, आप गुस्सा मत होना, ठीक है? बहुत लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता ही है, 100% आता है। अच्छा, आपने आईने में कभी देखा है? रोज आईने में देखते ना सुबह उठ के, आपके आंखों में कचरा आता है तो आप अपने आप को थप्पड़ मारते क्या गुस्से में? नहीं ना? क्या करते? आईना को फोड़ देते, आईना को दगड़ लेके, पत्थर लेके मारते। कैसा आईना है? मेरा आंखों का कचरा बता, ऐसा बोलते? वो आप बहन लोग को अच्छा मालूम है, क्लिप बराबर नहीं लगा तो आईना को फोड़ देते क्या? नहीं। लेकिन क्या करते? आईना में देख के अपने आप को ठीक करते हैं ना। आपको मालूम है बाइबल के अंदर क्या लिखा है? याकूब की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर का वचन आईना है। और ये आईना आपको हर संडे और हर मीटिंग में परमेश्वर का दास क्या करता है? वचनों के द्वारा आपको आईना बताता है। वो आईना इसलिए नहीं बताते कि आप पर दोष लगाए या आपकी निंदा करे या आपको नीचे गिराए, पर वो आईना इसलिए बताता है कि आपके जीवन में जो भी गलती है उसको आप क्या करें? सुधार के लिए। हालेलुया। काय के लिए आईना बताया जाता है? हाँ, तो आप आईना को तो दगड़ मारते नहीं, पत्थर नहीं मारते। आईना के ऊपर गुस्सा आता है आपको, दांत भी पीसते हैं, उल्टा बोलते हैं आईना को, तो तूने मेरे को क्यों बताया मेरे आंख में कचरा, ऐसा बोलते। पर पास्टर को तो उल्टा बोलते हैं ना हम लोग। पास्टर पे तो गुस्सा करते हैं ना हम लोग, करते कि नहीं करते? गुस्सा आता है अंदर से, कोई कुछ बोल रहा है नहीं मतलब आता है, नहीं बोल रहा है इसका मतलब आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के दासों को इसलिए रखा गया है कि वो आपकी गलती आपके मुंह पे बताए। देखो, आपको सुनने समय बुरा लगेगा, हम आईने में देखते हैं, हमें अपनी गलती दिखाई देती है, हम आईने से दुश्मनी नहीं करते, आईने को फोड़ नहीं देते, आईने पे गुस्सा नहीं करते, पर उस आईने को देखकर ही हम अपनी गलतियों को सुधारते। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन आईना याकूब की पुस्तक में लिखा है, और आईना दिखाने वाला परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए ताकि आपको क्या करे? बिगाड़ा नहीं, पर आपको सुधारे। हालेलुया। आपको मरण में नहीं लेके जाए, लेकिन आपको जीवन की ओर लेके जाए, आपको शाप में नहीं, लेकिन आपको आशीष में लेके जाए। हालेलुया। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यदि आपके ऊपर कुछ काला कलर लग जाए आपके चेहरे पे, ठीक है, और आईना आपका पूरा गंदा आईना हो, नहीं दिखता हो, और आईना आपको दिखाई नहीं दिया हो उसमें गंदा, और बाहर जब आप जाएंगे तो लोग आपको चिढ़ाएंगे, अरे तेरा मुंह पे ये लगा है वो लगा है, तो आपको दुख होगा ना। आप क्या करेंगे? उस आईना को चेंज कर देंगे ना, हटा देंगे ना, अच्छा आईना लगाएंगे ना, बराबर है क्या नहीं? आपको आईना कैसा चाहिए? पूरा गंदा वाला चाहिए जिसमें चेहरा नहीं दिखता, वैसा आईना चाहिए क्या पूरा चेहरा दिखने वाला? कैसा आईना चाहिए? अच्छा, आपको पास्टर कैसा चाहिए? जो खाली मीठा मीठा बात करके पैसा लेने वाला चाहिए, या आपकी गलती बताने वाला चाहिए? अभी बोलो, जरा जोर से बोलो। इधर ब्रदर लोग कुछ नहीं, ब्रदर लोग कुछ नहीं बोल रहे ना, ब्रदर लोग भी बोलना चाहिए ना, सिस्टर लोग तो बोले। हाँ, कैसा आपको आईना? अच्छा वाला चाहिए ना। पास्टर कैसा चाहिए? गलती बताने वाला, ये मीठा 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 बोल के आपको डायबिटीज लेके आने वाला? हाँ, कैसा चाहिए बोलो? ये मीठा बोलने वाले पास्टर लोग डायबिटीज लेके आएंगे आपको मीठा खिला के? वो लोग आपको पाप से छुड़ाएंगे नहीं, वो अपना फायदा करके लेंगे, आप आपकी गलती में मर जाओगे, नरक में चले जाओगे। बोलो, आपको आईना अच्छा चाहिए ना? पास्टर कैसा चाहिए? गलती बताने वाला या गलती छुपा कर मीठा मीठा बोलकर पैसा लेने वाला? कैसा चाहिए ना भाई लोग? बोले
प्रभु का धन्यवाद, मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया। ये परमेश्वर के अच्छे दास है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर के जेल में मैं पवित्र आत्मा पाया, प्रभु से मेरा मेल मिलाप है, वार्तालाप होती है। मैं जानता हूँ खुदा के जन कौन है, और मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बुलाएगा क्योंकि मैं शुरुआत से बहुत टफ हूँ बाइबल के विषय में। जैसा वो मूसा था वैसे मैंने अपने स्वभाव को रखा। मैं अपने परिवार या किसी को भी स्ट्रिक्टली बात करता हूँ, परमेश्वर का वचन ये है, हमको मानना ही है। नहीं मानना है आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको मानना है आप चल सकते हैं। मानने से आशीष है, नहीं मानने से शाप है, क्योंकि बाइबल यही बता दी। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर योना ने बताया तो राजा ने उसको दंड नहीं दिया। राजा उसको चिल्लाया नहीं कि तू क्या करता है, तू क्या बात करता है, क्योंकि वो राजा था निनवे का। लेकिन राजा ने भी अपने आप को नम्र बनाया, प्रजा ने भी अपने आप को नम्र बनाया, जानवर भी उपवास किए, हर एक व्यक्ति प्रभु के आगे झुक गया। किसी ने उधर उठकर योना को चिल्लाया नहीं, योना को उल्टा नहीं बोला, योना से झगड़ा नहीं किया, योना से नाराज नहीं हुए। इसी वजह से निनवे नाश होने से क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं, यदि आप भी बचना चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो, आशीर्वाद पाना चाहते हो और प्रभु के सब आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, तो कभी भी यदि प्रभु का ये दास आकर आपको आपकी गलती बताते हैं, आप उन पे गुस्सा मत होइए, क्योंकि वो आपको गलती इसलिए नहीं बता रहे कि वो आपको और बिगाड़े या नाश में लेके जाए, आपको दोष लगा रहे नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उस गलत काम को छोड़े और लोगों में आपका तमाशा ना हो, आप शैतान के हाथों में नरक में ना जाए, लेकिन प्रभु की आशीष पाकर एक अच्छी गवाह बने। यही एक अच्छे सेवक का क्वालिटी होती है, गुण होता है, इच्छा होती है कि सभी लोग का क्या हो, अच्छा। यही चाहते ना पास्टर लोग, यही चाहते ना, क्या बुरा चाहते मुझे बोलो। ऐसा प्रार्थना करते कि प्रभु नरक में जाए, ऐसा बोलते कभी सुना आपने? नहीं ना, कोई सेवक नहीं बोलता। मेरे प्रिय लोगों, ये लोग क्या हो गए, निनवे लोगों ने 40 दिन तक का उनको टाइम दिया, लेकिन 40 दिन नहीं, उन लोगों को जैसा ही वचन मिला वो लोग ने अपनी गलती उसी समय क्या किया, छोड़ दिया। हम लोग ने वचन क्या पढ़ा, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलंब नहीं क्या किया, फुर्ती की। मैंने देरी नहीं किया पर जल्दी से क्या किया, मैंने तेरी आज्ञा को मान लिया। इसी वजह से क्या हो गए, ये लोग जल्दी से आज्ञा मानने से ये लोग मरने से बच गए। ओके, नेक्स्ट वचन पे चलते हैं। लूका 19 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय 8 और 9 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनना। भाई लोग आगे से लेके पीछे तक सब भाई लोग ध्यान से सुने, बहन लोग ध्यान से सुने, बच्चे लोग बैठ जाए, ध्यान से सुने। अब यहाँ पर एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, ये टैक्स कलेक्टर है और बहुत सारा गलत काम करने वाला है, लेकिन है ये अब्राहम का वंश, ठीक है। ये इसका मतलब है, आपको शायद समझेगा नहीं, ये जन्म से ही परमेश्वर का व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब किताब में कभी चला नहीं। उम्र हो गया अभी इसका हाइट बहुत कम था, इसका जो कद था बहुत कम था। अब यीशु मसीह जब धरती पर 2000 साल पहले आए थे, वो प्रचार कर रहे थे, स्वर्ग का राज का संदेश दे रहे थे, चमत्कार चिन्ह कर रहे थे। तो इसके कारण में भी यीशु मसीह के बारे में सुनाई दिया कि यीशु मसीह सबको बोल रहा है कि अपने अपने पापों से फिरो, ठीक है। और वो बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहा है, अंधों को आँख दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मरे को उठा रहा है। जब इसने सुना तो बोला, मैं भी यीशु को देखना चाहता। उसकी क्या इच्छा थी, उसकी क्या इच्छा थी, किसको, हम लोग किसको देखना चाहते नहीं। एक एक लोग मेरे को पूछते हैं, मैं एक एक जगह पे जाता हूँ ना, तो बोलते हैं मुंबई में शाहरुख खान का घर है ना, मुंबई में सलमान खान का घर है ना। तो पूछते तो मेरे को हैरानी होती है, मैं उधर ही रह के उनको मिलता नहीं हूँ, मैं मिलना चाहता भी नहीं हूँ। हालेलुया। और लोग, मैं जहाँ भी जाता हूँ, ये लोग यीशु के बारे में छोड़कर मेरे को पूछते हैं, मुंबई में शाहरुख खान है ना, सलमान खान है ना, कहाँ रहते हो, आपने देखा है? मैं देखा नहीं, देखने का भी नहीं मेरे को, उनको देख के थोड़ी मेरा कुछ नहीं रहा है। आपके जीवन में प्रॉब्लम था तो शाहरुख खान आया था, कौन आया था, सलमान खान आया था आपके लिए, क्रूज पे कौन गया था, अमिताभ बच्चन, हाँ। एक एक लोग मेरे को सवाल करते हो, भी मसीह लोग एक जगह मुझे हैरान होते हैं, वो चर्च के लीडर भी लोग पूछते हैं, शाहरुख खान का घर आपके बाजू में है क्या? यहाँ पर देखो, जकरिया को यीशु को देखना था। किसको? यीशु को। आपके भी मन में यीशु है कि सलमान खान है?
अगर सलमान खान है ना तो मैं आपको बता दूं, सलमान खान आपके तकलीफ में कभी नहीं आएगा, शाहरुख खान भी नहीं आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। आप उसके नजर गया ना, उसके जो सिक्योरिटी होते हैं ना, वो आपको मारेंगे पकड़े। कितने लोग मार खाए, और यीशु के पास आप जाएंगे ना, कोई आपको मारेगा नहीं। वो दुनिया का महाराजा, असल हीरो वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने शायद झूठ बोला कि यीशु को देखना है, क्या सच बोला? अच्छा ठीक है, मुंबई में मेरे बाजू में 12 किलोमीटर की दूरी पर शाहरुख खान है और सलमान खान दोनों भी है। आपको क्या देखना है, यीशु को देखना है या सलमान खान शाहरुख खान को देखना है? तो चलो मेरे साथ। दिल से नहीं बोल रहे? शाहरुख खान नहीं, सलमान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है जक्कई को यीशु को देखना है बोला। अब प्रॉब्लम यह था, उसका हाइट जो कम था, तो बोला मैं यीशु को देखूंगा कैसे, क्योंकि वहां पर हजारों की भीड़ होती थी, बहुत लंबे लंबे लोग होते थे। इसने क्या किया, एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर से उसने यीशु को देख रहा है कि यीशु कितना अच्छा दिख रहा है, वाह ये है यीशु। यीशु को देखने की उसको इच्छा थी। मेरे प्रिय लोगों, मूसा एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब वो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ा और परमेश्वर के सामने आमने सामने बात किया, परमेश्वर का तेज उसके चेहरे पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु को ऊपर से वो झाड़ से खड़े रहकर यीशु को देख रहा है। यीशु ये हजारों के बीच में उसको बोलता है, जकरिया नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। बाकी लोग हैरान हो गए, हम लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं, मेरे घर में क्यों नहीं आना है? क्योंकि तुमको सलमान को देखना ना शाहरुख को देखना है। इधर आते चर्च में क्या गाना गाते, ले चल मुझे ले चल पवित्र स्थान में ले चल। ठीक है, गाना बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं हम लोग। और घर पे गया नहीं कि रिमोट चालू, उधर दूसरा ही गाना चल रहा है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ रहे ना? इधर यीशु चाहिए, उधर शाहरुख चाहिए। इधर यीशु चाहिए, घर में गया सलमान चाहिए। हाँ, इधर यीशु चाहिए, उधर अक्षय कुमार चाहिए। दो नाव पर पैर रखा है। इसलिए एलिया बाइबल में क्या बोलता मालूम है, कब तक तुम दो विचारों में रहोगे। यीशु का है, परमेश्वर कहते एक साइड परमेश्वर का हो जा, संसार का या संसार का हो जा, दोनों में से एक का हो जा तो ठीक है। अब दो नाव में पैर रखेगा और एक नाव इधर जाएगी, एक नाव उधर जाएगा, तो आप किधर जाओगे वैसे? हाँ, पानी के अंदर चले जाएंगे ना, डूब जाएंगे ना। एक नाव में आना चाहते हो, आना चाहते हैं ना? ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यीशु उसके घर में गया। यीशु बोला तेरे घर में आना आवश्यक। वो भी हैरान हो गया कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। वो बड़ा खुश हो गया। पता क्यों खुश हुआ? क्योंकि वो पापी है, वो बुराई में जीता, इसके लिए कोई उसको पूछता नहीं, उसके घर पे कोई नहीं जाता। लेकिन यीशु जब उसको डाम लेके बोला तेरे घर पे मैं आ रहा हूँ, वो बहुत खुश हो गया। और लिखा हुआ यहाँ पर, जैसे यीशु उसके घर पे गया तो वहाँ पर बाइबल स्टडी हुई। यीशु उनको सिखाया, बाइबल सिखाने बैठा, जक्कई को समझाया, उनको गुनाह को छोड़, गलती छोड़, पाप छोड़, ऐसा बोला, उसको डांटा। वहाँ पर यीशु मसीह जक्कई के घर में 10 साल तक बैठा, 5 साल बैठा, 1 साल बैठा, 1 महीना बैठा, नहीं बैठा ना। जैसा यीशु उसके घर में गया, उसी समय जक्कई खड़ा हुआ, क्या बोलता मालूम है? प्रभु यीशु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को, कंगालों को बांट देता हूं, और जो बाकी जो मैंने लोगों को लूटा है, चीटिंग करके लूटा है, अन्याय करके लिया है, उसका मैं 4 गुना भर देता हूं। क्योंकि पुराना करार में लिखा है, जिसका भी अन्याय करके लेगा उसको 4 गुना भरने का। तो पुराना करार के अनुसार वो बोला मैं 4 गुना क्या करूंगा, लौटा दूंगा। 2 चीज बोला उसने। एक क्या बोला, आधी संपत्ति मैं कंगाल को दूंगा, ठीक है। और जो लूट के रखा है, दूसरे को लूट के ही बोलते ना, आप समझते ना, लूट के दूसरे का अन्याय करके लिया है, उसका मैं क्या करूंगा, 100 गुना लौटा दूंगा। सोचो, आधा संपत्ति गया, आधा बचा था, उसमें 4 गुना बढ़ा के वो भी जिसका लूटा था उसको दे दिया। तो अभी इसके पास क्या बचा है? बोले शर्मा ही मत, गाली नहीं दे रहे, आपने सही बोला है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब उसके पास यीशु बचा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु उधर गया, कुछ सिखाया नहीं, कुछ बोला नहीं, डांटा नहीं, उसकी गलती भी बताया नहीं। वहां पर 1 साल 1 महीना नहीं रहा, 10 साल नहीं रहा, 5 साल नहीं रहा, कुछ सिखाया नहीं। लेकिन जैसे उसने यीशु को देखा, उसी समय वो जान लिया कि मुझे अभी प्रभु की आज्ञा को मानकर अपनी सारी गलती को कल नहीं, शाम को नहीं, रात को नहीं, 2 घंटे बाद नहीं,
अभी मुझे अपनी गलती को अपने जीवन से बाहर फेंकना है। हालेलुया। उसने बोला मैं अभी का अभी आधा संपत्ति दे देता हूं कंगालों को और बाकी का 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ये सुनने के बाद, अभी ध्यान से सुनो, यीशु जब ये सुना ना, तब यीशु क्या बोलता मालूम है? तू इतने साल से प्रभु में, तू है अब्राहम का वंश, तेरा बचपना प्रभु को जाना हुआ है, तू सब कुछ जानता था लेकिन मानता कुछ नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड। जानता था पर मानता नहीं था। बहुत लोग प्रभु को जानते हैं, मानते नहीं हैं। ठीक है, याद रखना, जानना एक बात है, मानना एक बात है। तब यीशु उसकी ये बातें सुनकर क्या बोला मालूम है? आज अभी इस घर में क्या आ गया? उद्धार आया है। हालेलुया। आज अभी इस घर में क्या आया है? उद्धार, छुटकारा। उद्धार मतलब सारे शापों से, पापों से क्या हुआ? छुटकारा है। मेरे प्रिय लोगों, मैंने कितने लोगों को देखा है, 10 साल 20 साल 15 साल गुजर गए लेकिन उनके जीवन में छुटकारा नहीं, उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं, आशीष नहीं। क्यों नहीं होता है? आप बताइए क्यों नहीं होता है? क्यों यीशु ने इनको बोला कि आज इस घर में छुटकारा आ चुका है, तू है अब्राहम का वंश और बचपन से आज्ञा को नहीं माना, लेकिन आज इस घर में उद्धार आया। बताइए इस घर में आज अभी इसी वक्त क्यों उद्धार आया? कोई बोल सकता है? बोलिए, शर्माइए मत। आप रॉन्ग बोले तो भी मैं बताऊंगा। बोल सकता है कोई? बोलिए बोलिए। ब्रदर लोग कुछ बोलना चाहते हैं। क्यों बोला यीशु उसी घड़ी अभी तेरे घर में उद्धार आया? आप रॉन्ग बोलेगे तो भी चलेगा। बोलिए। हाँ, उसने तुरंत अपनी गलती को माना, बच्चा था। हालेलुया। बहुत अच्छी बात बोले। उसने तुरंत अपनी गलती को माना भी और गलती को छोड़ भी दिया। माना भी और छोड़ भी दिया। कभी उसी समय उसने अपनी गलती को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो उसी समय उसके जीवन में क्या आ गया? उसी समय उसके जीवन में क्या आया? क्या आप लोगों ने सुना? हालेलुया। अच्छा, आपको नींद नहीं आने तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। बीच बीच में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल देना, आपको नींद नहीं आएगी, मुंह बंद रहेगा, नींद आ जाती है। ठीक है, अच्छा ध्यान दें। तो वहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जक्कई उसी घड़ी उसके पाप को तुरंत छोड़ दिया तो तुरंत उस घर में क्या आ गया? पूरे घराने में क्या आ गया? उद्धार आ गया। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तुरंत छुटकारा आए, तुरंत चंगा आए, तुरंत आशीर्वाद आए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? निनवे के लोगों के समान और इस जक्कई के समान आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा? बताइए। जल्दी आशीष पाना चाहिए तो जल्दी भी क्या करना पड़ेगा? अभी का अभी क्या छोड़ना पड़ेगा? प्रभु को, चर्च को, क्या पास्टर को? किसको छोड़ना पड़ेगा? अपने पापा को। अपने पापा को छोड़ना होगा ना। आप अभी छोड़ो तो अभी आशीष। आप 10 साल के बाद छोड़ो, 10 साल के बाद आशीष। आप अभी छोड़ो, अभी उद्धार। आप 5 साल के बाद छोड़ो, 5 साल के बाद उद्धार। आप जितना जल्दी आज्ञा को मानोगे उतने जल्दी आपके घर में उद्धार आएगा, छुटकारा आएगी, मुक्ति आएगा, आशीर्वाद आएगा। आशीष आप ही के हाथों में है। याद रखना, आपको कैसे आशीष प्राप्त करना है, कब करना है, जल्दी करना है, लेट करना है, या आपके हाथ में। यदि आप जल्दी आज्ञा मानेंगे तो यहाँ पर जल्दी उद्धार हो गया ना, हो गया क्या नहीं? एक ही दिन में छुटकारा आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? क्योंकि वो एक ही दिन में बदल गया। लेकिन सोचिए, प्रभु का दास पास्टर जी एक एक लोग को 1 साल, 2 साल, 10 साल, पास्टर भी थक जाते हैं। कितनी समझौले आयकन में, दमलू में कितना समझाया, समझते नहीं, सुनते नहीं, गलती छोड़ते नहीं। पास्टर भी बोल बोल के थक जाता है। हालेलुया। आप एक दिन में आज्ञा मानो, एक दिन में आशीष पाओ। 10 दिन में मानो, 10 दिन में आशीष पाओ। 10 साल लगाओ तो 10 साल के बाद ही आशीष पाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 35 से लेकर 39 तक पढ़ना। 35 से 39। तब फिलिपुस ने मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजों ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा
और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो खोजा है, रानी के अंडर में काम करता है। वो इथोपिया से आया था यरूशलेम में प्रभु के भजन करने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए। और जब वो रास्ते से जा रहा था, रथ पे जा रहा था। आपको मालूम है, आप गाड़ी में बैठ के बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? बड़ा मुश्किल होता है ना, कार हिलता रहता है ना, बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी कई बार कोशिश किया, जब मैं एमपी से आ रहा था कार में, जब स्टेशन जा रहा था, बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहा, बाइबल पढ़ने हो रहा ही नहीं है। लेकिन ये घोड़ा गाड़ी में बाइबल पढ़ रहे। और उस समय के रास्ते कैसे थे? ऐसे डांबर के कंक्रीट नहीं थे, है ना, अबर खबर थे ना, बराबर। तो भी वो बाइबल कैसा पढ़ रहा था? हिलते हिलते, बराबर। कितने तकलीफ से बाइबल पढ़ रहा था। हम लोग घर में आराम से बैठ के भी बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन ये घोड़ा गाड़ी में बाइबल पढ़ रहा है। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, क्या देखा? कि ये बड़ा यत्न से क्या कर रहा है? परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ रहा है, बड़े तकलीफ से पढ़ रहा है। सुने आप लोगों ने कैसे पढ़ रहा है? बड़े तकलीफ उठा के, क्योंकि आंख में दर्द होता है ना, घोड़ा गाड़ी थोड़ी सीधा भागेगा, घोड़ा गाड़ी सीधा भागते हैं कि एकदम कैसे भी है ना, हिलता रहता है ना पूरा। तो कैसे इतनी मुश्किल से पढ़ रहा है। जब परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर परमेश्वर की भूख और प्यास है, परमेश्वर का प्रेम है, यह प्रभु को जानना चाहता है, तो आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? अपने एक सेवक को, जिसका नाम फिलिपुस है, उसको बोला, पवित्र आत्मा में उसको उठाकर बोला, यहाँ पर चला जा, खोजा को। देखो वो वहां से आ रहा है, इस मार्ग से बाइबल पढ़ते हुए। उसको समझ में नहीं आ रहा है, जाके उसको समझा। उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो समझना चाहता है। इसके लिए तो वो पढ़ रहा है इतना मुश्किल से, बराबर है ना भाई लोग, बराबर है कि नहीं? बहन लोग बराबर है कि नहीं? है ना ब्रदर सिस्टर? आज वो समझना चाहता है, इसके लिए इतनी कठिनाई से पढ़ रहा है। हम लोग तो घर पे बैठ के भी पढ़ते नहीं, क्योंकि समझना चाहते नहीं। फिलिपुस आता है, उसको शुरुआत से बाइबल क्या करता है? समझाता है। मैंने कल ही बताया ना, यीशु मसीह उन्हीं को अपना शास्त्र या वचन या अपनी बातें समझाता है जो समझना चाहते हैं। जो नहीं समझना चाहते उनको छोड़ देते हैं। अब जैसे फिलिपुस ने खोजा को पूरा बाइबल समझा दिया, आपको मालूम है वो चलते चलते एक पानी की जगह में पहुंचे। तुरंत उसने रथ को रुकाया, बोलता मुझे ये शास्त्र, ये वचन मुझे समझ में आ गया, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे अभी अपने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा अभी का अभी लेना जरूरी है। बोलता यहीं पर पानी है, मुझे अभी घर पे जाकर आने का नहीं है। अब घर में जाऊंगा, घर वाले को पूछूंगा, बताऊंगा, उतना भी मैं रुकूंगा नहीं। अभी का अभी मुझे आज्ञा समझ में आ गई है, तो अभी का अभी मैं पालन भी अभी ही करूंगा। रथ को रुकाया, फिलिपुस को लिया और बोला मुझे बपतिस्मा दे दो। पानी में जाके बपतिस्मा उसी समय लिया। एक लोग 10 साल बपतिस्मा नहीं ले रहे, 15 साल नहीं ले रहे। पास्टर समझाते रहते, सालों गुजर गए, तो भी बपतिस्मा नहीं लेते, आज्ञा मानते नहीं। इधर देखो, तुरंत इन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? जब वो बाहर आया, पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को, पास्टर को लेके गया, और वो आगे के यात्रा में कैसे गए? उधर क्या लिखा है पता है? आनंद के साथ। कैसा गया? कैसे गए? आगे की यात्रा कैसी थी? आनंद के साथ वाली थी ना? मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी आनंद आना है। आपको भी निनवे के समान, जक्कई के समान और ये खोजा के समान अभी का अभी ही आज्ञा मानना होगा। आप तुरंत आज्ञा मानेंगे, आज्ञा आपको समझ में आ गई, प्रभु की नियम व्यवस्था कायदा आपको समझ में आ गया, और आप उसी समय से आज्ञा को मानने लगे, तो उसी समय से प्रभु आपके जीवन में क्या लाएगा? आनंद लेके आएगा, खुशी लेके आएगा, आशीर्वाद लेके आएगा, उद्धार लेके आएगा। आप बोलेगा मैं 10 साल के बाद आज्ञा मानूंगी, 10 साल के बाद मैं आज्ञा मानूंगा, तो आशीष कभी आने वाला है? अच्छा चलो आपको एक उदाहरण देख के खत्म करता हूं। आप बोलेंगे मैं ना काम पर नौकरी पर 10 साल के बाद जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, 9 साल नहीं जाऊंगा मैं, तो आपको पगार कभी मिलेगा? अभी मिलेगा? आपका कंपनी का बॉस आके बोलेगा एक काम करो 10 साल का पगार एडवांस में ले लो, ऐसा बोलेगा? बोलेगा ऐसा? तभी होगा ना, जब जाएगा काम पे तभी मिलेगा ना। तो मुझे पता है आपको चंगाई चाहिए, मुक्ति चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कर्जे से बाहर आना है, गरीबी से बाहर आना है, शाप से बाहर आना है, जहां से भी बाहर आना है। आपको सब जगह से यदि जल्दी बाहर आना है, तो आपको भी जल्दी से क्या करना पड़ेगा? कैसे? कब? मैंने पूछा जल्दी आशीर्वाद होना है तो आपको आज्ञा भी कैसे मानना पड़ेगा?
जल्दी जल्दी ना तुरंत मानना पड़ेगा ना। तो आपके ऊपर है मेरे प्रिय लोगों, आज आज्ञा मानो, आज आशीर्वाद पाओ, कल मानो कल पाओ। लेकिन अगर आप जितना देर करोगे आपके जीवन में उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको समझ जाएगा। मैंने शुरुआत में बोला जब तक ये चना आ जाएगा आपका दांत निकल जाएंगे, समझ में आ रहा है? गाड़ी आएगी, गाड़ी चलाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग उस पुराने समय के समान बहुत साल ज्यादा लंबा नहीं जीते ना, हमारे लिए उम्र कम रखा है, बाइबल में लिखा हुआ है ना, पाप बड़ा उम्र कम हो गए। तो जितना हमारा उम्र है उसमें हमारे जीवन में आनंद, आशीष, मुक्ति, छुटकारा सब होना चाहिए ना। जल्दी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। शादी कभी होना चाहिए? 50 साल में, 60 साल में? जल्दी होनी चाहिए ना। तो जल्दी आज्ञा मानो और जल्दी आशीष पाओ। हालेलुया। ओके, एक आखिरी वचन पढ़ते समाप्त करेंगे। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, उत्पत्ति 19 अध्याय 15 से 17। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा निनवे के लोगों ने आज्ञा कब माना? कब माना? निनवे के लोग ने बताया ना, मैं निनवे के देश के लोग ने तुरंत आज्ञा माना, प्रभु ने उनको बचा लिया, बराबर है। दूसरा हमने किसको देखा था? जक्कई को, उसने भी तुरंत आज्ञा माना। क्या हो गया? तुरंत उधर घर में उद्धार आया, छुटकारा आया, आया ना आशीर्वाद। ओके, यहाँ पर हम खोजा को देखते, इसने भी तुरंत आज्ञा माना, तो इसके जीवन में क्या आया? तुरंत आनंद आया, खुशी आई। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबको पता है अब्राहम का भतीजा लोत, ठीक है, लूत, जिसको हिंदी में लूत बोलते हैं, ये तीनों को हम देखते हैं। निनवे का पूरा देश आशीष पाया, जक्कई आशीष पाया, अब ये खोजा भी आशीष पाया, क्योंकि ये लोग ने जैसे इनको आज्ञा मालूम पड़ा, नियम व्यवस्था मालूम पड़ा, तो ये लोग ने मानने के लिए ये लोग ने टाइम नहीं लगाया, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल ऐसा नहीं लगाया। लेकिन तुरंत उधर क्या उधर ये लोग ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा के आगे नम्र होकर उस आज्ञा को मान लिया। इसलिए वो तीनों जगह पे हम देखते हैं प्रभु का कार्य तुरंत हुआ, क्योंकि वो लोग ने भी तुरंत प्रभु की आज्ञा को माना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो लूत था उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर बताता है, जिस नगर में तू रहता है सदम गोमोरा, इस जगह का पाप बुराई बहुत बढ़ गई है, स्वर्ग तक पहुंची, और प्रभु ने यह आदेश जारी किया है कि मैं ये जो सदम गोमोरा है इसको पूरे आग और गंधक से नाश करूंगा। आपने लावा के बारे में कभी सुना है? जमीन से लावा आती है, पिघलते सब, मालूम है? पूरा भस्म हो जाएगा। वो लावा का बाप कौन है मालूम है? लावा का बाप कौन है पता है? परमेश्वर। वो लावा का पिता है, क्योंकि वो खुद भस्म करने वाली आग है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोलता मैं इनके पर आग गिराने वाला हूँ। लूत को बोला, तेरी दोनों बेटी को लेकर, तेरी बीवी को लेकर जल्दी से यहाँ से क्या कर, इस एरिया से निकल जा, नहीं तो तू भी क्या हो जाएगा, इन लोग के अधर्म में ये आग से तू भी नाश हो जाएगा। कैसे बोला? जल्दी निकल बोला ना, जल्दी जाओ बोला ना, बोला नहीं बोला? पर उन लोग ने क्या किया? क्या लिखा? उन लोग ने क्या किया? हाँ, लेट किया ना, विलंब किया ना। आपको मालूम है वो लोग देरी कर रहे थे, यहां तक कि स्वर्गदूत, अगर मैं होता ना, जैसे बोलते कि सुबह आग आने वाला है, पहले ही मैं भाग जाता इधर। अरे साड़िया कैसा है, तो अपने कपड़े राहिले, अरे कपड़े जिंदा रहेगा तो पहनेंगे ना, साड़ी जिंदा रहेगा तो पहनेंगे ना। ये अपना पेटी बांध रहे, खाना बांध रहे, लेट कर रहे। जितना बोला जल्दी भाई निकल जाओ यहाँ से, आज्ञा दी कि जल्दी निकल जाओ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? विलंब कर रहे, लेट कर रहे। क्या हुआ पता है? इनको स्वर्गदूत लोग हाथ पकड़ के, इतना प्रॉब्लम हो गया, ये लोग इतना लेट के निकलने को ही तैयार नहीं, तो इनका हाथ पकड़ा स्वर्गदूत ने, इनकी बेटियों का, बीवी का, सबका हाथ पकड़ के नगर के बाहर लेके जाके छोड़ा और बोला तुम लोग जाना चाहिए था रात को ही, लेकिन अभी तुमको घसीट के डालना पड़ रहा है, अभी जाओ, भागो और पीछे मुड़ के मत देखो, पहाड़ पे जाओ। तो उधर भी टाइम पास कर रहे हैं। लूत उनसे बात कर रहे हैं स्वर्गदूत से, हम पहाड़ पे जाएंगे तो उधर हमको कोई मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, हम इधर बाजू में पास में गाँव है उधर। बोला जहां भी जाना है जाओ, पर जल्दी जाओ, पीछे मत मुड़ो। टाइम पास की आदत है मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को टाइम पास की आदत। पास्टर बोलने जाएंगे ना, पास्टर सिखाने जाते हैं, तो पता है क्या होता है? वो लोग पास्टर को सिखाते रहते हैं,
अभी इसको यहाँ से बचा तो वो बोलते पहाड़ पे जाके मैं मर जाऊंगा, कुछ तो हो जाएगा। अरे तेरे को स्वर्गदूत इधर से बचा सकते, तेरे को उधर नहीं बचा सकता है, तो वो टाइम पास करता है। तो कभी कभी क्या होता है, पास्टर सिखाने जाते तो पास्टर को सिखाने शुरू करता है, तभी हमको समझ में नहीं आता है दोनों में से पास्टर कौन, विश्वासी को। हालेलुया। क्योंकि पास्टर सिखाने का, ये लोग पास्टर को ही सिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो स्वर्गदूत उनको बता रहे, तो वो स्वर्गदूत को बता रहे कि उधर जाएगा तो क्या होगा। आपको मालूम है क्या हो गया? ये लेट करने की वजह से, विलंब करने की वजह से, जैसे ये लोग निकला बाहर, ऊपर से आग और गंधक सदम गोमोरा के 5 नगर पे आ गया, और एक बड़ा साउंड हुआ, एक बहुत बड़ा आवाज आया। और वो आवाज में क्या हो गया, इनकी बेटी लोग तो नहीं देखा पीछे, लूत ने भी नहीं देखा, लेकिन पत्नी क्या हो गया, घर का जो माँ लोग होती है, पत्नी लोग होती है, उनको आदत होती है ना, कुछ भी होगा तो पहले देखो मुड़ के, पति से पहले ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन इनको आज्ञा क्या था, पीछे मुड़ना मत। वो उधर का उधर ही बाइबल में लिखा है, नमक का खंभा बन गई और वो मर गई। हालेलुया। अभी मुझे बताइए, लूत की पत्नी क्यों मरी? हाँ, आप बराबर नहीं बोल रहे। हाँ, आप बराबर बोलिए। हाँ, पीछे देख के मरा, वो बात सही है, लेकिन उसकी मौत होने का मेन कारण क्या है वो बताओ। हाँ, विलंब। अगर ये लोग रात को ही निकल जाते हैं तो ये लोग इस गांव से बहुत दूर चले गए होते ना, तो पीछे मुड़ने की जरूरत होती क्या? अभी लोग नजदीकी थी, इसलिए जोर से आवाज आता, पीछे कोई भी मुड़ेगा, इसकी वजह से मरे ना। ये लोग ने लेट किया, विलंब किया आज्ञा मानने के लिए, इसी की वजह से इनके परिवार के अंदर क्या हो गया, ये मौत आ गया। हालेलुया। अब किसी को अच्छा लगेगा कि उनकी माँ मरी, पत्नी मरी, किसी को अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मौत क्यों आया, क्यों मरण आया? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए फुर्ती नहीं की, विलंब किया, देर किया, इसलिए इस घर में मौत आ गया, मरण आ गया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मानते हैं, उसके जीवन में तुरंत छुटकारा, तुरंत मुक्ति, तुरंत आशीर्वाद, तुरंत उद्धार होता है। लेकिन जितने लोग आज्ञा को मानने में विलंब करते, लेट करते, याद रखना, उस घर में बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो आप मुझे बताइए, आप परमेश्वर की आज्ञा को तुरंत मानकर, अभी का अभी मानकर तुरंत आशीर्वाद पाना चाहते, तुरंत छुटकारा पाना चाहते, तुरंत उद्धार पाना चाहते, या विलंब कर नुकसान पाना चाहते, मरना चाहते? बताइए आप क्या करना चाहते हैं? बताइए आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु की आज्ञा तुरंत मानकर आशीष पाना चाहते हैं, या लेट कर दंड पाना चाहते हो, मरना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? हाँ, आपको बातें समझ में आ गई ना? यदि आप तुरंत आज्ञा मानोगे, तुरंत आपके जीवन के अंदर प्रभु की सारी आशीष आएंगे। लेकिन आप लेट करोगे तो देखो लूत को कितना बड़ा नुकसान हो गया, है ना? आज आपके जीवन में भी आप जितना लेट करोगे, जितना दिन तक आप पाप को छोड़ोगे नहीं, प्रभु की आज्ञा को मानोगे नहीं, उतने दिन तक मेरे प्रिय लोगों, आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर शैतान का काम होता रहेगा। शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा, आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा, क्योंकि आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। आप आज्ञा मानोगे, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो भाग जाएगा। लेकिन आप अधीन होंगे नहीं नियम का, प्रभु के अधीन नहीं होगा, शैतान भागेगा कैसा? इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आप जितना लेट करोगे आज्ञा को मानने के लिए, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 1 साल, आप जितना लेट करोगे, नुकसान परमेश्वर को नहीं, नुकसान पास्टर को नहीं, नुकसान किसको मालूम है? आपको ही है। आप नुकसान ही बोलते हैं ना, नुकसान ही क्या बोलते हैं आप लोग? वही बोलते हैं ना। आप जितना लेट करोगे, किसको नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? भाई लोग कुछ बोलते ही नहीं। किसको नुकसान होगा लेट करने से? हमको ही होगा ना। अगर हम जल्दी से प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो फायदा किसको होगा? हमको ना, बरोबर है। परमेश्वर का दास यही हमको यहाँ पर सिखाते हैं ना, कि जल्दी जल्दी आप अपने पाप को छोड़ो, जल्दी जल्दी परमेश्वर की आज्ञा मानो, तो जल्दी जल्दी आपका जीवन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, आपका स्थिति बदलेगी और बहुत आशीष पाएंगे, होगा ना? यही सिखाते हैं ना मेरे प्रिय लोगों। तो मैं आपको यही बात बोल के यहाँ पर खत्म करता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन, माता और बच्चे लोग, सभी लोग परमेश्वर की आज्ञा, जैसे पास्टर यहाँ पर संडे और जो भी दिन यहाँ पर आपको सिखाते, जो जो आज्ञा आपको सिखाते, आप उसको मानने के लिए विलंब मत करना, लेट मत करना, तुरंत ही उस आज्ञा को मानना, तुरंत ही अपनी गलती को छोड़ना, तुरंत प्रभु की आज्ञा को मानकर चलना और तुरंत आशीर्वाद को पाना और एक बड़ी गवाही, अच्छी गवाही बना और हमेशा क्या रहना? खुश रहना। लेकिन अगर आप जितना लेट करोगे मेरे प्रिय लोगों, आपकी जिंदगी में आशीष, छुटकारा, मुक्ति लेट होगा और उस उतने टाइम तक शैतान आपको बहुत सारे बुरी सी बुरी परिस्थिति में डालेगा और आपकी गवाही जो है हमेशा खराब रहेगी। लोग आपका तमाशा करेंगे, लोग आपका निंदा करेंगे, क्योंकि गलती लोगों का नहीं,
गलती परमेश्वर का नहीं, गलती परमेश्वर का दास का नहीं, गलती किसका है? जो आज्ञा को विलंब करता है मानने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। अच्छे संदेश के लिए, अच्छे प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कल और आज को संदेश के द्वारा हमें आशीषित किया है। और अनेक राज्यों में, भारत देश के कोने कोपरे में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे, उनके द्वारा अनेक लोग आशीषित हो। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना जब आप करते हैं तो उनको 2 मिनट समय निकालकर उनके लिए और उनके टीम के लिए, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो अपने आंखें बंद कीजिए और इस वक्त तो मेरे प्रियो प्रार्थना का समय है। जो बीमार लोग हैं उनके लिए वो प्रार्थना करेंगे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो समस्या में है, उनके लिए वो स्पेशल प्रार्थना करने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जिसको भी सामने बुलाया जाएगा केवल वही लोग प्रार्थना में आएंगे, जिसको नहीं बुलाया जाता है वो लोग शांत रहिए, वहीं पे बैठे रहिए और बाद में पासवान आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए मेरे प्रियो अपने आंखें बंद कीजिए, सभी लोग अपने आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना।